बहुत पुरानी बात है। एक बार जैसे हम सब कभी बैठते हैं, कुर्सी में भी बैठते हैं, तो एक पैर के ऊपर पैर रख करके बैठ जाते हैं। ऐसे एक पैर के ऊपर पैर रख करके बैठ जाते हैं। सोते हैं तो पैर के ऊपर पैर रख करके सो जाते हैं। ये भाग इस तरह कभी नहीं पैर के ऊपर पैर कभी नहीं रखना चाहिए। पहले हमारी आदत थी, जब हम सोते तो हम अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके सोते। कभी भी सोते तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके हम सोते। गर्मी का समय था, गंगा दशहरा का वह दिन था। प्रातः काल में श्री महाराज जी के संग में पथमेड़ा में हम थे। तो हम महाराज जी ने कहा था कि भाई प्रातः काल में गैया का गोबर और गोमूत्र छान करके इकट्ठा करके रख लेना, स्नान करेंगे हम। गंगा जी तो वहां है नहीं, लेकिन एक झरना था, वहां चलेंगे नहाने के लिए। सुबह सुबह इकट्ठा कर लेना। तो इकट्ठा करके हम तैयार करके रखे थे। जब जाने लगे रास्ते में तो और संत भगवान थे, सबके साथ में महाराज जी कथा सुनाने लगे। रास्ते में चलते चलते महाराज जी ने सुनाया, और वो हमको पता नहीं था कि ये कथा हमारे लिए ही कही जा रही है। महाराज जी ने कहा, एक बड़े महात्मा, सिद्ध महात्मा थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उनका नाम भी बताया लेकिन स्मरण नहीं है। उनके बारे में बहुत कथाएं सुनाई थी महाराज जी ने। एक बार वह जंगल में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने जंगल में एक बालक को देखा, छोटी अवस्था का एक बालक। वह जंगल में बकरी चरा रहा था। बकरी चरा रहा था। जैसे ही महात्मा ने उस बालक को देखा तो देखते ही, उसकी मुखाकृति को देखते ही, उसके हाव भाव, उसके अंगों को देख करके महात्मा समझ गए, अरे इसको तो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए था। इसको चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ा राजा बनने लायक है। इसके तो भाग्य में राजा बनना लिखा हुआ है। लेकिन ये बकरी क्यों चरा रहा है? ये बकरी क्यों चरा रहा है? महात्मा ने उस बालक को बुलाया। भाई क्या नाम है तुम्हारा? बताया महाराज। माता पिता बोले नहीं महाराज, मैं तो अनाथ हूं, कुछ बस ऐसे बकरी चरा करके अपना मैं पेट भरता हूं। ऐसी बात उसने कही। तो महात्मा ने कहा, भाई जब ऐसी बात है तो हमारे साथ चलो। महात्मा अपने साथ आश्रम में ले गए उसको। अब प्रातः काल जगने से लेकर के सोने तक और सोने से लेकर के जगने तक महात्मा उस बालक की क्रियाकलापों को देखने लगे। क्या कर रहा है ये? क्या कारण है कि ये राजा का बेटा नहीं बना, एक सामान्य व्यक्ति का बेटा बन गया, बकरी चरा रहा है, इतना गरीब कैसे हो गया यार? इसको तो बहुत बड़ा धनवान होना चाहिए। समस्त उस बालक की सारी क्रियाएं उत्तम थी, राजा जैसे लक्षण उसके थे। लेकिन जैसे ही महात्मा ने प्रातः काल देखा तो वह बालक अपना पैर दूसरे पैर पे चढ़ा करके सो रहा था। महात्मा समझ गए कि केवल इस क्रिया के कारण इसका सारा भाग्य सो गया, सारी इसकी श्री नष्ट हो रही है, और केवल इस क्रिया के कारण यह राजा का बेटा नहीं बन पाया। नहीं, इसको राजा का पुत्र होना चाहिए। अब महात्मा उसको रोज मना करे, देख भाई ऐसा मत कर, पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके मत सो। लेकिन उसकी तो आदत में था और माने भी नहीं, बालक है कैसे। एक दिन महात्मा को गुस्सा आया और सोते हुए महाराज उसके बालक के पैर पर, पिंडलियों पर महाराज हड्डी पे 2-3 लाठी जम दी। अब भाई कोई सोते हुए व्यक्ति के अगर पिंडलियों में महाराज लाठी कोई मारेगा तो क्या हाल होगा उसका। और छोटा सा बालक, और दे दिया उसको। अब तो बहुत रोया उसने, उसके पैरों में सूजन आ गई। यद्यप महात्मा ने सेवा करी, उसको औषधि लगाई, खूब उसको प्रेम भी किया, और जैसे ही अब सोने के लिए वह अपना पैर उठा करके पैर के ऊपर रखे तो दर्द होने लग जाए उसको। तो धीरे 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 उसको पैर पर पैर रखना छूट गया। उसका उस बालक का पैर पर पैर रखना छूट गया और धीरे धीरे वह अच्छे से सोने लगा।
पैर के ऊपर पैर रख करके बैठना छूट गया, उसका सोना छूट गया। जब यह उस क्रिया हो गई, ठीक हो गया, तो एक दिन महात्मा उस बालक को लेकर के एक राज्य में गए। जब राज्य में वह पहुंचे तो जो वहां का राजा था उसने महात्मा को बार बार प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, आप कृपा कीजिए। महात्मा ने कहा, चिंता मत करो राजन, ये बालक लो, ये तुम्हारा ही है, ले जाओ। और उस बालक को दे दिया। राजा का वह बेटा बना तो राजकुमार ही कहलाया। तो ये पैर के ऊपर पैर रख करके सोने से, पैर के ऊपर पैर रख करके बैठने से भाग्य और लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। इसलिए पैर के ऊपर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। अभ्यास में भी कहीं किसी को अभ्यास हो तो अवश्य में वो हटा देना चाहिए, नहीं उसका भाग्य सो जाता है।